थैंक यू इप्सिता जी। मेरा आवाज ठीक आ रहा है? इस ओके? यस यस। ब्रह्मसरी पत्री जी को कोटि कोटि नमन। इस आत्म परिवार के सभी बहनों भाइयों को बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि अभी शुरुआत कर दी इप्सिता जी ने कि हमारे अध्यात्म का मौलिक प्रश्न है, मैं कौन हूं। वास्तव में जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, ग्रीक में सोक्रेटिस हुए, सुकरात हुए, उन्होंने भी कहा मूल प्रश्न यही है कि मैं कौन हूं, नो दाई सेल्फ। अरिस्टोटल और प्लेटो ने भी ये बात कही फॉर्म और एसेंस की। फॉर्म में हम अलग अलग लगते हैं बट एसेंस में एक होते हैं। और हमारी जो परंपरा है, बुद्ध की परंपरा, महावीर की परंपरा, उसमें भी उन्होंने कहा अपने को जानो। यदि आपने अपने को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और यदि आपने अपने को छोड़ के सब बाहर की चीजों को जाना तो कुछ भी नहीं जाना। महावीर ने अपने तप से, अपने ध्यान साधना से अपने को जाना, वो सर्वज्ञ हो गए। बुद्ध ने अपने को जाना और ये जाना कि ये सब कुछ अनित्य है, वो सर्वज्ञ हो गए। इसी परंपरा को 20वीं सेंचुरी में दो महान संतों ने इस मौलिक प्रश्न को लिया और वो उसी मौलिक प्रश्न से सारे जिज्ञासुओं का पूरी तरीके से आजीवन उनको गाइड करते रहे, और न जाने कितने जिज्ञासुओं को उनको स्वरूप का बोध हुआ। इसमें से एक प्रमुख है रमन महर्षि। उनकी जो टेक्निक है, विधा, वो हु एम आई कहलाती है, सेल्फ इंक्वायरी। उनके जीवन का ये परिचय है कि वो मदुरई के पास एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। उनके फादर की मृत्यु हो गई। वो मदुरई में अपने चाचा जी के यहाँ आकर रहने लगे। 16 वर्ष की आयु थी उनकी। उस समय उनके अंदर एक मृत्यु का डर आया, बहुत गहरा, इंटेंस फियर ऑफ डेथ। फिर उनको लगा खैर होने दो, लेट मी फेस द डेथ, और वो जो है नीचे लेट गए। और फिर थोड़ी समय में उनको लगा कि उनका शरीर शव की तरह पड़ा है और वो उसको देख रहे हैं। उसके बाद उनके मन से मृत्यु का भय निकल गया और उनको लगा ये शरीर मरता है, मैं तो अजन्मा हूं, सनातन हूं, हमेशा रहने वाला हूं। और इस बहुत छोटे से समय के एक्सपीरियंस से उनको बुद्धत्व हो गया। उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। वो अरुणाचल एक जगह है, एक बड़ा पर्वत है, उसको शिव का स्थान भी कहा जाता है, तिरुवन्नमलाई में, वहाँ आ गए। वहाँ ऐसे ही कहीं कोने में बैठे रहते। 1-2 साल तक समाधि में रहे। धीमे धीमे उनके इस बुद्धत्व का लोगों को मालूम पड़ा। फिर लोगों ने उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया। शिफ्ट करते करते रहे और उनकी चर्चा बढ़ती रही। फिर वो अरुणाचल के पास ही तिरुवन्नमलाई में एक आश्रम बन गया। जैसे कोई व्यक्ति आता है, उसको पहले एक कमरा, फिर वो उस तरह से उसका विस्तार हुआ। अब उनकी चर्चा बाहर कैसे निकली? कहते हैं कि एक पॉल ब्रंटन नाम का यूके फिलोसफर, ब्रिटेन में एक जर्नलिस्ट थे, उनको भी बहुत अच्छी सीकिंग थी और उन्होंने सुना कि भारतवर्ष जो है वो तो ऋषियों और मुनियों का देश है, वहाँ कोने कोने में बुद्ध पुरुष हैं, और यदि आप वहाँ जाओगे तो न जाने कितनों से मिलकर आपको भी अपने स्वरूप का, आत्मा का बोध हो सकता है। तो पॉल ब्रंटन ने अपनी यात्रा की, इंडिया आए। इंडिया में जितनी भी जगह हो सकती थी, बनारस, इलाहाबाद, मथुरा, वृंदावन, सब जगह वो गए, द्वारका, और लगभग 1-1.5 साल तक वो सर्च करते रहे। जितने भी लोगों के पास जाते, वो मास्टर्स उनको चमत्कार दिखाते, सिद्धियां दिखाते, लेकिन चूंकि बाहर के जितने भी लोग आते हैं वो इंटेलेक्चुअली जज करते हैं, वो जांच करते हैं कि जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में तो हमारे अंदर अंधश्रद्धा होती है, तो उनके मन ने, उनकी आत्मा ने ये स्वीकार नहीं किया कि ये रियलाइज सेजेज हैं। तो वो बड़े निराश हुए, क्योंकि वो इस अपेक्षा से आए थे कि भारत में तो न जाने कितने संतों से, कितने बुद्ध पुरुषों से उनको मिलने का मौका मिलेगा।
तो जब वो बिल्कुल हताश हो गए और उनका टाइम भी वापसी का होने वाला था, उनको ब्रिटेन वापस लौटना था, शिप से यात्रा करते थे, टिकट का टाइम नज़दीक आ गया, तो वो कांचीपुरम का जो पीठ है वहाँ के शंकराचार्य से मिलने गए और उन्होंने कहा, हे गुरुजी, हे स्वामी जी, मैं तो बड़े अपेक्षा के भाव से आया था, भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, मुझे बताया गया, सुना कि यहाँ पे न जाने कितने संत और कितने बुद्ध पुरुष हैं, मुझे एक भी नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा, एक से मैं मिलवाऊंगा आपको, आप ऐसे ही हताश नहीं लौटेंगे, आप तिरुवन्नमलाई में जाइए और वहाँ पे रमन महर्षि हैं, उनसे मिलिए। तो उन्होंने अपना वहाँ से ट्रेन के टिकट लिया, फिर गाड़ी वगैरह से वो वहाँ गए और उनसे मिले। और वहाँ पे उन्होंने जैसे ही एक नज़र से देखा रमन महर्षि ने, तो उनके अंदर कुछ परिवर्तन हो गया, रूपांतरण हो गया। फिर उन्होंने अपना टिकट जो शिप का था उसको एक्सटेंड कराया, महीना 1.5 महीने रहे और उसमें उनको स्वरूप का बोध हो गया, उनको आत्मबोध हो गया। उसके बाद जब वो वापस गए तो उन्होंने एक किताब लिखी, ए सर्च इनटू सीक्रेट इंडिया। उस सर्च इनटू सीक्रेट इंडिया में उन्होंने सारे जो उनके अनुभव रहे, किससे मिले, किसने क्या चमत्कार दिखाया, वो सारे का सारा विवरण उसमें मौजूद है। उस किताब के प्रकाशित होने के बाद पूरे विश्व में रमन महर्षि कौन है, हु एम आई, क्या टेक्निक है सेल्फ इंक्वायरी की, क्या आत्मा है, कैसे स्वरूप का बोध होता है, ये पूरे विश्व को पता चल गया। उस पुस्तक के बाद से फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से, अर्जेंटीना से, ऑस्ट्रेलिया से, सब जगह से लोग रमन महर्षि के आश्रम में आते और सब कम्युनिटीज़ के, क्रिश्चियंस आए, ज्यूज आए, इराक से लोग आए, सब कम्युनिटीज़ के, सब रिलीजन्स के वहाँ आते। कुछ लोग तो आते 2 दिन के लिए कि 2 दिन हम मिलेंगे, और वो वहीं पे ठहर गए रमन महर्षि आश्रम में। कुछ की तो समाधि भी वहीं पे है। दे बिकेम टोटली डिवोटेड, उनको आत्मज्ञान हुआ और उसके बाद उन्होंने उस टीचिंग्स को आगे बढ़ाया। और रमन महर्षि का फर्स्ट टीचिंग था साइलेंस, बिकॉज आपका आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है दैट इज साइलेंस, पीस एंड हैप्पीनेस। लेकिन जब किसी व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तो उनको भी कुछ बोलना पड़ता, तो बोलने में वो हमेशा ही विल से, ये प्रश्न कौन कर रहा है, गो बैक टू आई, टर्न योर माइंड इनवर्ट, और आई पे वो उसको ले जाते और आई पे ले करके धीमे धीमे आई विल डिजॉल्व इनटू द सोर्स, जिस बात की हम चर्चा करेंगे। तो रमन महर्षि आज के दिन में भी रमन महर्षि के रमन आश्रम में लोग आते हैं, वहाँ ठहरते हैं, और जिस कमरे में वो रहते थे, क्योंकि वो 24 घंटे उसी कमरे में बस रहते थे और लोग उनके पास आके बैठते, क्वेश्चन करते, उनका कोई डिस्कोर्स नहीं होता था, और जिसने भी आई से गेजिंग हो गई इमीडिएटली रूपांतरण हो जाता था। और वही एक ऐसे सेज हैं जिनके प्रेजेंस में जो पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी आत्मज्ञान हुआ। उनके आश्रम में एक गाय थी, उसका नाम लक्ष्मी था, और वो गाय उनकी भाषा को समझती थी, वो उनकी भाषा को समझते थे। तो लंच के समय वो गाय खटखटाने आती थी उनका डोर कि अभी लंच का टाइम हो गया। वो कहते थे अच्छा मैं अब जो है, आज प्रसाद होता था वहाँ पे जाते थे। जब वो गाय बच्चा डिलीवर करती थी अपना तो उनके पास आती थी, अच्छा मैं आता हूँ, उसको जो है ब्लेसिंग देने आएंगे बच्चे को। लास्ट मोमेंट पे जब वो काऊ लास्ट ब्रीथ कर रही थी, उसके पास आए, वो बैठे 10-15 मिनट के लिए, और फिर उन्होंने कहा शी हैज़ बिकम रियलाइज्ड, उसकी भी समाधि है। एक कौवा था, कौवा वहाँ पे आश्रम में आया, थोड़े टाइम के बाद ही वो वहाँ पे गिर गया और डाइड। तो उन्होंने कहा ये बड़ा योगी था, योग भ्रष्ट हो गया, अब इसका जो है रियलाइजेशन हो गया, उसकी भी समाधि है। और न जाने कितने एक्सपीरियंसेज हैं। तो एक तो जो भी सीकर्स, मैं कहूँगा एवरीबडी शुड रीड दैट बुक, ए सर्च इनटू सीक्रेट इंडिया। वो बहुत ही एक अद्भुत बुक है। और एक दूसरे मास्टर हुए हैं
उनका किताब है आई एम दैट निसर्गदत्त महाराज। वो बॉम्बे में रहते थे, एक चाल में रहते थे, गृहस्थ जीवन में रहे, एक छोटा सा स्टोर चलाते थे। उन्होंने भी 3 साल में अपने गुरु की जो गाइडेंस थी उस पर काम करके 3 साल में उनको भी बुद्धत्व हो गया, आत्मबोध हो गया। और ये दोनों मास्टर्स दे आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट पाथ। कहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति हैप्पीनेस चाहता है। वी ऑल वांट हैप्पीनेस, पीस इन आवर लाइफ। इससे कोई डिनाई नहीं करता। और जो कुछ भी हम करते हैं, मैं जो भी कुछ करता हूं वो हैप्पीनेस के लिए करता हूं, शांति के लिए करता हूं। तो ये इन लोगों का ये कहना है, इन मास्टर्स का ये कहना है कि आप पहले ये देखिए कि मैं कौन हूं। ये जो है शांति चाह रहा है, पीस चाह रहा है, ये आप शांति के पीछे पड़े रहते हैं, आप हैप्पीनेस के पीछे पड़े रहते हैं। ये ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा तो मुझे खुशी आएगी, ये मेरी बात पूरी हो जाएगी, इसमें खुशी मिलेगी। लेकिन आप मैं की जांच नहीं कर रहे। हु इज सीकिंग दी हैप्पीनेस? तो मैं का परिचय गलत है। इन सेजेज ने कहा कि आपने जो मैं का पहचान बनाया हुआ वो झूठी पहचान है। वो जो मैं की पहचान है, अभी हम आपसे पूछें कि हु आर यू, तो आप क्या पहचान बताते हैं? जो आपका प्रोफाइल होता है, मेरा ये नाम है, मेरा ये जन्म हुआ, मेरी ये एज है, मेरे ये माता पिता हैं, मैं मेल हूं या फीमेल हूं, मेरी ये प्रॉपर्टीज हैं, संपत्ति है, ये परिवार है, ये मेरा पद है, ये मेरी प्रतिष्ठा है। तो ये जो मैं का आपका ये सारे का सारा परिचय जो आप देते हैं, ये सब झूठा है। वास्तव में ये फेक है। यू आर लिविंग विद अ फेक आइडेंटिटी। दैट इज द रियल नॉलेज। क्योंकि ये डायरेक्ट पाथ है। इसमें कहते हैं धीमे धीमे आप प्रोग्रेसिव पाथ से अपने को थोड़ा 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 समझ करो, यू कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। जो मैं आपने माना हुआ है, ये मैं है अहंकार का मैं, और उसमें आप अपने को देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सेंस ऑफ सेपरेट एंटिटी, जो कि डूअर है और जो कि एंजॉयर है, ये मान लेता है। और वास्तव में हम सब यही मानते हैं कि मैं सो एंड सो हूँ, मैं एक ध्यानी हूँ, मुझको अभी ज्ञानी बनना है, मेरा ये काम है, मैं ये यहाँ रहता हूँ। कहते हैं यदि आप इसके साथ अपने को आइडेंटिफाई करते रहे तो यू कैन नेवर रियलाइज। क्योंकि पर्सनैलिटी का जो सेंस है, सेंस ऑफ सेपरेशन, इट इज टोटली इल्यूजन। आपके व्यक्तित्व को ही गिरना पड़ेगा, तब आप अस्तित्व में आएंगे। यही महावीर कहते हैं कि एंटायर जो ये नॉलेज है, एंटायर जो ज्ञान है, जो बुद्धत्व का होना है, उसका मतलब है व्यक्तित्व का विसर्जन। आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम नॉट ए माइंड, आई एम नॉट एन इंटेलेक्ट, आई एम नॉट ए सेपरेट एंटिटी, अ डूअर ऑफ द थिंग्स। Deeds are done, things happen, everything is a happening। जो सेंस ऑफ डूअरशिप है, ये हम अपने सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी के कारण आप इम्पोज कर देते हैं। जो भी आपके जीवन में अच्छा अच्छा होता है, आप वो चीज़ें हैपन होती हैं और आप उससे रिलेट कर लेते हैं, आई हैव डन इट। और जो फेलियर होती है उसको दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। तो कहते हैं कर्ता भाव को छोड़ना पड़ेगा एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअलिटी। जब आप अपने को व्यक्तित्व मानते हैं तो आप डूइंग पे होते हैं। तो इन दोनों संतों ने कहा डूइंग, जो भी डूइंग में विश्वास करता है वो तो एक इल्यूजन में रहता है, अज्ञान में रहता है। डूइंग से यू हैव टू कम टू दी हैपनिंग। एवरीथिंग इज हैपनिंग। कोई छोटी से छोटी चीज भी उसके लिए सारा कॉस्मिक, सारा अस्तित्व ही उसको होने में मदद करता है। बाई योर सेल्फ नथिंग कैन हैपन। इसलिए क्राइस्ट भी कहते हैं कि बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। यही बात रमन महर्षि कहते हैं। अब बात यह है कि इस इंडिविजुअलिटी को हम कैसे गिराएं। ये इसका क्या नाम है हिंदी में? अहंकार, अहम का आकार। तो रमन महर्षि ने कहा अपने अंदर जाओ और इस मैं को तलाशो
ये मैं है क्या? क्योंकि जब मैं कहता हूं तो मैं के साथ मैंने शरीर को वैसे जोड़ लिया। अभी मैं कहूँगा मैं बोल रहा हूँ, आप कहेंगे मैं सुन रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो इसमें मैं अपनी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को और बोलने की एक्टिविटी से मैं अपने को एक शरीर की सत्ता मान करके इस भाव में मैं जी रहा हूँ। अभी मैं कुछ सोचता हूँ तो मैं माइंड के स्तर पे अपने को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, दिस इज माई थॉट, जबकि देयर इज ओनली थिंकिंग, देयर इज नो थिंकर। जब इस बात का हम लोग एनालाइज करते हैं, जो आदमी बुद्ध पुरुष हो जाता है, जिसको आत्मबोध हो जाता है, तो आप पाएंगे कि देयर इज ओनली थिंकिंग, देयर इज नो थिंकर एज सच, आई है ही नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि जो ये आपका भाव है ये टोटली अज्ञान के कारण है कि आप एक अलग एंटिटी हो। बुद्धा ने भी ये बात कही, देयर इज नो सेल्फ। बुद्धा कहते हैं सेल्फ नाम का कोई चीज है ही नहीं। बुद्धा ने का जो लास्ट सरमन था और जिसको वो बार बार कहते रहे, उसमें उन्होंने यही बात कही कि ऑल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, सब कुछ अनित्य है। और उस अनित्य की बात को सुनते सुनते ही लोग उनकी सभाओं में उनके अंदर अवेकनिंग हो जाती। एक ये भी हमारी अज्ञानता है कि हम सोचते हैं एज एन इंडिविजुअल आई गेट अवेकन्ड। नो, एनलाइटेनमेंट इज ए स्टेट जिसमें वो आदमी का व्यक्तित्व गिर जाता है। देयर इज नो बुद्धा एज सच, बुद्धा इज नॉट एन इंडिविजुअल। बुद्धाहुड हैपन्स, प्रकाश होता है और वो आत्मा का प्रकाश है। तो इसके लिए रमन महर्षि ने और अद्वैत वेदांत में एक बहुत बड़ा अच्छा सूत्र पकड़ा गया है, कैसे हम लोग उस बात को रियलाइज करें और कहाँ से हम उस युक्ति को पकड़ें जिससे हमें इस बात की सत्यता पर इंटेलेक्चुअल लेवल पर थोड़ा ये अपील करे। ये मांडुक्य उपनिषद में कुछ वर्सेज हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं। कहते हैं हम लोग 24 घंटे में 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। एक ये जागृत अवस्था है जिसमें मैं अपने को इंडिविजुअल मान रहा हूँ, आप सबको देख रहा हूँ, डिफरेंट लोग बैठे हैं और बाहर का जगत दिख रहा है। जब मैं सोता हूँ तो एक स्वप्न की अवस्था आती है। स्वप्न की अवस्था में भी एक दूसरी दुनिया क्रिएट होती है, दैट इज ए माइंड का प्रोजेक्शन होती है। उसमें मैं अपने को शायद इस रूप में ना देखूं, मेरी भी कोई और भूमिका होती है उसमें। और एक होती है गहरी सुसुप्ति, डीप स्लीप। कहते हैं डीप स्लीप में आपको ये भी अनुभव नहीं रहता कि मैं हूं। जब सो के उठते हैं तो आपको कितनी प्रसन्नता, कितना संतोष, कितनी तृप्ति और कितनी खुशी रहती है, क्योंकि उस समय आपका मैं नहीं रहता। तो महर्षि कहते हैं यही सूत्र है कि जो आपका सेंस ऑफ सेपरेशन है वो नींद में गिर जाता है। और जब सुबह को उठते हैं आप तो फिर सब में पहले मैं विचार, अहम के लिए उन्होंने नाम दिया आई थॉट, ये सब में पहले उत्पन्न होगा जब आप सो के उठेंगे। फिर ये मैं विचार आकार ले लेता है कि आई एम दी बॉडी, ये आइडिया ले लेगा। फिर आपके थिंकिंग प्रोसेस से ये जुड़ जाएगा, फिर आपके जो परिवारजनों हैं उससे जुड़ जाएगा। और इस तरह से ये एक इल्यूजरी सेंस ऑफ सेपरेशन रोज सुबह को क्रिएट होता है। और जब आप सोने जाते हैं तो ये मैं विचार लास्ट में डिसअपियर होता है। कहाँ जाता है ये? वो अविद्या में जाता है। अविद्या मीन्स कॉजल बॉडी, बॉडी ऑफ फॉरगेटफुलनेस। उसके लिए भी काफ़ी डीपर नॉलेज है जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्होंने ये कॉमन आदमी के लिए बताया कि यदि वस्तुओं में हैप्पीनेस होती, संसार में हैप्पीनेस होती, संबंधों में हैप्पीनेस होती, तो जब आप सोते हैं तो क्या आपके पास रहता है? आपके पास शरीर भी नहीं रहता, आपका मन भी शट डाउन हो जाता है। आप सो रहे हैं, आपको अपना शरीर ही नहीं संभालना उस समय, आपकी सारी के सारी धन संपत्ति भी चली गई, आपके पलंग पे आपका पार्टनर सो रहा है, उसकी भी सुध बुध नहीं, एंड देन यू आर हैप्पी। तो हैप्पीनेस इज योर ट्रू नेचर। केवल उस ट्रू नेचर को आप आई का इन्वेस्टिगेशन करके जागृत रूप में भी पा सकते हैं, क्योंकि ये जागृत रूप जो है दिस इज ऑल्सो एन इल्यूजन।
दैट इज ऑल्सो ए ड्रीम, एज देयर इज ए ड्रीम, जो कि जिसको हम ड्रीम मानते हैं वो छोटा ड्रीम है और ये लंबा ड्रीम है, क्योंकि ये सारे का सारा जो डाइवर्सिटी है, जो अनेकता है, इसका जो अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम, और इसको जो इल्यूमिनेट करता है वो आई है, शाश्वत आई। दो आई की बात कही, ये गहरी बात है। एक एटर्नल आई है जो हम सबका एक ही आई है, दैट इज परमात्मा। उसी को कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूं। वो तत्व है, उसको इंग्लिश में कह सकते हैं प्योर अवेयरनेस। अवेयरनेस के दो ही काम है, अवेयरनेस कभी नहीं बदलती, देयर इज नो चेंज इन दैट, एंड इट इल्यूमिनेट्स एवरीथिंग, ये सबको प्रकाशित करती है। और उस अवेयरनेस को हम हमेशा महसूस करते हैं, लेकिन उस अवेयरनेस में हम बहुत सारे कंटेंट्स डाल लेते हैं। जैसे एक कोरा कागज है और कोरे कागज पे हमने सारे चित्र बना दिए, उसके बाद हमें वो कोरा कागज का कोरापन, उसकी झलकी महसूस ही नहीं होती। तो केवल हमको उस कोरेपन को महसूस करना है थ्रू दी सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस और थ्रू आई एम प्रैक्टिस। इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया, सिनेमा का स्क्रीन है। सिनेमा का स्क्रीन जो है उस पे मूवी चलती है, तो आपका जो ये मन है, मन से आप इंद्रियों के द्वारा बाहर के संसार का निर्माण करते हैं। इट इज ओनली प्रोजेक्शन ऑफ माइंड आउटसाइड। व्हेन वी टर्न आवर माइंड इनसाइड, तो ये सारे के सारे सेंसेस मेरे विड्रॉ होते हैं कछुए की तरह। मन जो है, मन का मतलब है मैं विचार भी धीमे धीमे विड्रॉ हो लेता है। जब मैं सोने जाता हूँ, एवरीथिंग डिसअपियर्स। तो ऐसे ही जो ये प्लेन स्क्रीन है, स्क्रीन की तरह जो वो तत्व है मैं, एटर्नल मैं, शाश्वत मैं, जिसका नाम है ब्रह्मन, ओनली दैट इज द रियलिटी, दैट प्रोवाइड्स द सबस्ट्रेटम फॉर एवरीथिंग एंड दैट इल्यूमिनेट्स। जो वो स्क्रीन होता है उसमें मूवी चलती रहती है, मूवी इज ऑलवेज चेंजिंग, लेकिन वो वैसे का वैसे ही रहता है, और उसी में इल्यूमिनेशन होता है, प्रकाश होता है, उससे वो मूवी जीवंत लगती है। तो हमें ये सारा संसार, हमें सारी डाइवर्सिटी, सब में जीवंत क्यों लगती है? उसी एक तत्व के कारण, ब्रह्मन। वही आप हैं, हम सब वही हैं। निद्रा में भी हम सब के सब एक ही तत्व में विलीन हो जाते हैं। नींद में हम सब एक हो जाते हैं, उठते हैं तो हम अनेक हो जाते हैं। तो दिस इज ओनली एन अपीयरेंस। इसको अद्वैत वेदांत भी ऐसा कहता है, इसको रमन महर्षि कहते हैं दिस इज ओनली एन अपीयरेंस। व्यवहारिक काम करने के लिए इस जगत प्रपंच में फंक्शनल ऑपरेटर होने के लिए, आपको एक ड्रामा का पार्ट होने के लिए आप अलग हैं, लेकिन आप सबका सब्सटेंस वही प्योर अवेयरनेस है। एंड देन यू कैन अचीव हियर एंड नाउ। यदि आप बिकमिंग में जाएंगे, मुझे फ्यूचर में बुद्ध बनना है, तो इस जन्म में भी नहीं बनेंगे, अगले जन्म में ही नहीं बनेंगे। दिस रियलिटी इज हियर एंड नाउ इन दिस मोमेंट। अगेन एंड अगेन ज्ञान मार्ग के ये संत कह रहे हैं ओनली हियर एंड नाउ इज द रियलिटी, एंड बुद्धा इज ऑल्सो टॉकिंग द सेम थिंग। यदि आप हियर एंड नाउ के अलावा कोई और सत्य बता दें, जब से आप पैदा हुए, आज सुबह जब आपने कुछ किया वो भी हियर एंड नाउ में किया, 4 घंटे पहले भी जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी हैपनिंग हुआ वो हियर एंड नाउ में हुआ। तो वास्तव में हियर एंड नाउ इज द ओनली रियलिटी, बाकी सब हिस्ट्री है। जितना भी कुछ परिवर्तन हो रहा है वो इल्यूजन है। आपका देह बचपन में 2 पाउंड का था, अभी 100 पाउंड का हो गया, फिर 40 पाउंड का हो जाएगा। तो आपका शरीर तो हमेशा बदल रहा है। आपका मन का विचार, आपके मन में कल क्या विचार थे, सुबह क्या विचार है, आपको उसका याद भी नहीं है। मन का मतलब है विचार। आपकी बुद्धि निश्चयात्मक होती नहीं, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, वो भी बदल रहा है। आपका जो सेंस ऑफ ईगो है, मैं कौन हूं, मतलब आपका जो मैं है, कभी बड़ा हो जाता है,
कभी और ज्यादा वॉल्यूम अपने साथ ले लेता है, कभी छोटा हो जाता है। तो कहा कि ये जितना बदलने वाला है, इसको जानने वाला तत्व वही ब्रह्मन है। एक आपके अंदर एक मैं का भाव होता है जो हमेशा वैसे ही रहता है। अभी हम कहेंगे बचपन में आप कैसे थे, तब भी आपके अंदर वो भाव है, हाँ मैं वही हूं, मैं वही हूं। तो जो वो मैं वही हूं वाली बात है, जैसा का तैसा, वो मैं भाव तो है वो ब्रह्मन तत्व, प्योर अवेयरनेस, बीइंगनेस। और उसके ऊपर ये जो चेंजिंग वाला जो देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, ये उस पर चिपका दिया गया है। द एंटायर थिंग इज यू डिस्क्रिमिनेट इन दी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सत और असत को अलग कर दीजिए और सत को महसूस कर लीजिए। सत कैसे है, उसको दूसरे मास्टर निसर्गदत्त महाराज, हम लोग उनकी टीचिंग्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड मैनी ऑफ अस हैव रियलाइज्ड, सभी लोगों को ग्लिम्सेज आने लगी रियलिटी की, उसकी प्योर अवेयरनेस की। वो कहते हैं आई एम, होनापन जो है आपका, सेंस ऑफ बीइंग, दैट रिमेन्स सो एंड सो। कभी भी आप होते हैं लेकिन होने के साथ कुछ और जोड़ देते हैं। यदि केवल होने के भाव में रहें तो आप बस उसमें यू होल्ड ऑन टू दी प्योर बीइंगनेस, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, वो है सत। और उसमें हमेशा नॉलेज होती है, यू नो दैट यू आर, तो वो चित है। और जहां सचित आया वहां पे आनंद ही आनंद है। सो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट पाथ। हम लोगों के पास दो पाथ हैं एनलाइटनमेंट के। इवन पत्री जी यूज्ड टू से दैट एक पाथ है प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन, जिसमें आप अपने माइंड को, जो कि माइंड बहुत ज्यादा डिसिपेटेड है, मन जब हमारा कंसंट्रेटेड नहीं होता तो हम बहुत सारी चीजें एक साथ सोचते हैं, तो मन में स्ट्रेंथ नहीं है। इस ज्ञान मार्ग पे आने के लिए यू हैव टू बी वन पॉइंटेड, फोकस मन, ताकि आई पे आप अपना अटेंशन ला सकें। तो लेकिन प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन में जो मन की शुद्धि की बात कही जाती है, उसमें सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी को, मतलब एज एन इंडिविजुअल आप अपने को प्योरीफाई करें। इट टेक्स मैनी लाइफ्स, मैनी जन्म इसमें लगेंगे, इन मास्टर ने कहा, रमन महर्षि ने। बट इफ यू वांट टू अचीव इट हियर एंड नाउ, यू वांट टू रियलाइज योर ट्रू नेचर हियर एंड नाउ, देन इन दिस वेरी मोमेंट, यदि आप अपने अंदर आई पर अटेंशन रखो और आई को आप समझ गए कि दिस इज ए फॉल्स आई, तो उस आई के पीछे जो शाश्वत आई है, जो कभी नहीं बदलता, उसकी थोड़ी झलकी मिल जाए, उसकी प्योर अवेयरनेस के साथ आप टच हो जाएं, जो होते ही हैं आप। दिन में बहुत मोमेंट ऐसे आते हैं जब आप उसके साथ टच होते ही हैं, जैसे जब दो विचार चल रहे हैं, उनके बीच में गैप है, दैट इज दैट ओनली। श्वास भी जहां रुकती है वहां पे वही पॉइंट है। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, जैसे वो स्क्रीन है, स्क्रीन पे अभी मूवी चल रही है, लाइट थोड़ी देर के लिए चली गई, वो ब्लैंक हो गया। ऐसे ही हमारे भी जब हम जागते हुए होते हैं, जागने में हमेशा हमारा माइंड सक्रिय नहीं होता, कभी कभी माइंड ड्रॉप्स। वेन एवर द माइंड ड्रॉप्स द मूवी स्टॉप्स एंड वी आर दैट ओनली। केवल हमको उसका अभी कॉग्निशन नहीं होता, क्योंकि अभी हम इनवर्ड नहीं गए। द मोमेंट वी स्टार्ट गोइंग इनवर्ड, वी टर्न, अभी हमारा माइंड आउटवर्ड है। जैसे ही हम हु एम आई के इंक्वायरी के जरिए वी टर्न आवर माइंड बैकवर्ड, तो धीमे धीमे हम अपने स्वरूप में, बोध में आने लगते हैं। बुद्धा ने भी कहा कि बुद्धा में एनलाइटनमेंट का क्या डेफिनेशन उन्होंने दिया कि एवरीबडी हैज बुद्धा एंड नॉन बुद्धा एलिमेंट्स। हम सब में बुद्ध और नॉन बुद्ध के दोनों एलिमेंट्स हैं। अद्वैत वेदांत कहता है आपके अंदर चेंजलेस, अपरिवर्तनशील और परिवर्तनशील, सत और असत के एलिमेंट्स हैं। सत और असत का विवेक यदि आप में जागृत हो गया तो यू विल स्टे इन योर सत स्वरूप, सच्चित आनंद। तो इसको कहा डायरेक्ट पाथ। चूंकि आज का जो युग है
उसमें हमें सब चीज़ें जल्दी चाहिए। जैसे आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है तो एवरेस्ट पे एक तो पैदल चढ़िए या एवरेस्ट पे कोई और रास्ता खोजिए, एक एयरक्राफ्ट डायरेक्टली आपको एवरेस्ट की चोटी पर ले जाए। तो दिस डायरेक्ट पाथ ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर द एडवांस सीकर, इसमें इट इज़ हियर एंड नाउ ओनली, यू अंडरस्टैंड द ट्रूथ एंड यू बी दैट। तो इसमें डायरेक्ट पाथ की टीचिंग्स आजकल कुछ एडवांस सीकर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड जगह जगह पर, और स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल, जिनका जो बुद्धि जो है, जिनकी जो भावनात्मक रूप में जिनकी भावना प्रबल है, वो भक्ति में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, और जो उसको ज्ञान के मार्ग से, बुद्धि के मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट पाथ। इसको आजकल एक और नाम दिया गया है, दैट विल बी वेरी, यू विल लाफ, इसका नाम दिया गया है स्पिरिचुअल बाईपास, बाईपास ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दिस इज द नेम नाउ, nowadays it is gaining ground because we have certain seekers who are connected from Australia and USA. तो स्पिरिचुअल बाईपास कैसे कहा? आप कहीं पे जाते थे, पहले आप दिल्ली से, मान लो दिल्ली से आप देहरादून गए, बीच में आपको तमाम सिटीज के बीच से ट्रैफिक से निकलना पड़ता था। मेरठ से जाएंगे, गाजियाबाद से जाएंगे, मुजफ्फरनगर से जाएंगे, बहुत टाइम लगता था। तो माइंड को आप प्यूरिफाई करते चले मेडिटेशन से, तो कहते हैं ये तो ऐसे ही पाथ है। और बाईपास में क्या करेंगे, आपने बाहर से रोड बना दी एंड यू डायरेक्टली यू रीच द पॉइंट दैट इज द देहरादून। तो ऐसे ही यू डायरेक्टली कम बैक टू योर सोर्स। तो कहते हैं कहीं जाना ही नहीं है, ये जाने का ही इल्यूजन है, वास्तव में यहाँ जाना ही नहीं है। यू आर दैट, you are seeking which you are already there। आपको केवल अपने स्वरूप का बोध हो जाए, जो आप नहीं है उस पहचान से आप जुड़ गए, और जो वास्तव में है वो उससे छूट गया। जब तक आप अपनी झूठी पहचान, ईगो को, सेंस ऑफ पर्सनैलिटी को, उसके इल्यूजन को नहीं समझेंगे, तब तक आपको कभी भी स्वरूप बोध नहीं होगा। और यदि आप सोचेंगे मैं फ्यूचर में बुद्धा बनूंगा, तो बिकमिंग तो बुद्धा हो ही नहीं सकता। बुद्धा का मतलब है बीइंगनेस, राइट हियर एंड नाउ, इन दिस मोमेंट यू आर दैट। तो ये दोनों मास्टर्स बार बार ये घोषणा कर रहे हैं। इस घोषणा को आदि शंकराचार्य ने भी कहा, वैसे महावीर ने भी यही बात कही, और बुद्ध ने भी ये बात कही। बुद्ध ने तो और आगे चले गए, वो तो कहते हैं कि आत्मा भी कोई चेंजलेस उस तरह नहीं है। आत्मा ही जस्ट लाइक ए लैम्प, जैसे एक फ्लेम होती है लैम्प की, वैसी ही लगती है, बट वो चलती रहती है। वो एम्प्टीनेस की बात करते हैं। इफ यू रीड द फाइनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, देन ही टॉक्स अबाउट द शाइनिंग पॉइंट। इसी चीज को अद्वैत वेदांत में उन्होंने कहा सेल्फ। तो रमन महर्षि कहते हैं यू आर द सेल्फ, यू आर द हैप्पीनेस, एंड द ओनली वे है कि जब तक आप बाहर रहेंगे तो आप असत में रहेंगे, आप सेंस ऑफ ईगो में रहेंगे। तो यू कम इनवर्ड बाय आस्किंग क्वेश्चन हु एम आई। उससे आप एकदम अपने अंदर आई को देखो, आई को तलाश करो, आई क्या है और आई मेरे अंदर कहाँ से उठ रहा है। यू विल फाइंड कि एक आई की मात्र सेंसेशन है। इस आई का, मैं का, तो इस शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। शरीर को तो मैं बस मान लेता हूं, ये मैं शरीर के साथ झूठा संपर्क करके परिचय में ले आता है। और इसके लिए रमन महर्षि ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कहते हैं एक वेडिंग चल रही है, एक बारात है, वेडिंग चल रही है, उसमें लड़के वालों की तरफ के भी लोग हैं और लड़की वालों की भी तरफ के लोग हैं। और कोई आदमी बाहर से निकल रहा था, उसको लगा ये तो बड़ा अच्छा, शादी में बड़ी अच्छी दावत है, वो भी वहाँ पे आ गया और वो वहाँ पे मौज मस्ती करने लगा। खाना खा रहा है, चाय पी रहा है, सूप पी रहा है, और दोनों पक्ष के लोग सोच रहे हैं ये लड़की वाले का होगा, ये लड़के वाले का होगा, एंड ही इज एंजॉइंग। उसके बाद दोनों पक्ष एक जगह कुछ कुछ लोग आके खड़े होते हैं और वो कहते हैं अच्छा ये व्यक्ति कौन है यार, बड़ा आकर्षक लग रहा है। तो वो कहता है भाई हमको तो मालूम नहीं, हमने सोचा ये आपकी तरफ का है। तो वो कहते हैं ये तो हमारी तरफ का भी नहीं है, लेकिन ही इज वॉचिंग।
तो उसे पता चला ये मेरे विषय में बात कर रहे हैं, ही डिसअपियर्स। तो कहते हैं ये जो मैं है, झूठा मैं, ये इसी तरीके का है जब तक आप इसको वॉच नहीं करेंगे, अनलेस यू इन्वेस्टिगेट इट, ये बड़े से बड़ा रूप लेकर के मौज मस्ती करेगा। ये सत और चित्त दोनों को जोड़ करके बना है, इसको कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। पूरे अद्वैत वेदांत में और बड़ी बड़ी किताबों में इसकी बात है, ये चित्त जड़ ग्रंथि। इसी का नाम है दूसरा ईगो, अहंकार, इसी को कहते हैं जीवात्मा। तो 3 लेवल हैं। पत्री सर ने भी इनकी बात कही है कहीं पे, वो कभी और मौका मिलेगा। और अध्यात्म रामायण में भी इसकी बात आई है कि रामचंद्र जी हनुमान से पूछते हैं तुम कौन हो, तो हनुमान जी क्या जवाब देते हैं उसको ध्यान से सुनिए, मैं अभी उस संस्कृत में नहीं बता रहा। कहते हैं जब मैं अपने को देह मानता हूं, हे स्वामी, जब मैं आप अपने को ये बॉडी मानता हूं तो मैं आपका दास हूं, जो द्वैत होता है। कॉमन आदमी वो अपने को दास भाव से भक्ति करता है भगवान की। जब मैं अपने को जीवात्मा मानता हूं, जीवात्मा का मतलब है सेंस ऑफ ईगो, जिसमें मेरा मन बुद्धि भी आ गया और थोड़ा सा चेतन तत्व भी आ गया, तो मैं अपने को आपका अंश मानता हूं। आप अंशी हैं और मैं आपका अंश हूं। और स्वामी, जब मैं अपने को आत्मा मानता हूं तो मैं आप ही हो जाता हूं। तो दिस इज द थर्ड लिम्ब, दिस इज द डायरेक्ट पाथ वेयर यू कट अवे एवरीथिंग। एंड अभी हमारी प्लेनेट की एनर्जी इतनी अच्छी है, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो जुड़े लोग 10 से मतलब 100-150 लोग, उसमें से 10, 15, 20 लोगों को तो इतना जबरदस्त रियलाइजेशन हो गया। वी आर हैविंग कॉन्स्टेंट ग्लिम्पसेज ऑफ दिस रियलाइजेशन। और बुद्धा ने भी यही बात कही है। बुद्धा ने कहा 3 तरह के सीकर्स होते हैं। एक सीकर है जो कि जिनको चाहिए कि मेरा घर संसार ये सब ठीक चलता रहे, थोड़ा मैं मेडिटेशन कर लूं, थोड़ा मैं जो है गुरु कृपा पालूं, थोड़ा सज्जन संगति कर लूं। रहते हैं दैट इज दी, वो सब में ज़्यादा निम्न कोटि के हैं। बीच की कोटि के जो एडवांस सीकर हैं वो कहते हैं आई वॉन्ट ओनली लिबरेशन, बुद्धाहुड, आई वॉन्ट बुद्धाहुड, मुझे इस सफरिंग से बाहर आना है, इस संसार से मुक्त होना है। दैट इज ए वेरी गुड लेवल ऑफ सीकर्स। और कहते हैं थर्ड होते हैं जो सब में उच्च कोटि के होते हैं, जिनको उन्होंने बोधिसत्व कहा। वो कहते हैं कि सब में पहले सारे लोगों को मैं मुक्त करूंगा एंड देन आई विल बी द लास्ट वन टू गेट लिबरेटेड, जो कि बोधिसत्व एलिमेंट है। तो बुद्धा ने कहा कि फर्स्ट लेवल तो जस्ट से एंट्री है आपकी स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी में किसी को भी लाते हैं, जैसे बच्चे को हम कहेंगे तुम स्कूल में भर्ती हो, तो कहेंगे भाई तुम स्कूल में जाओगे, वहाँ अच्छी अच्छी टॉफ़ी मिलेंगी, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। उस लालच में बच्चा जो है सीखने के लिए वो स्कूल में भर्ती हो जाता है। तो शुरू में व्हेन वी गो एंड वी ओरिएंट अवर सेल्फ टू स्पिरिचुअलिटी, तब हमको लगता है मेडिटेशन से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अल्टीमेटली द राइट पर्पज ऑफ मेडिटेशन और अध्यात्म इज टू गो इनवर्ड एंड टू रियलाइज योर ट्रू नेचर एंड टू बी मुक्ता। इसी जीवन में जीवन मुक्ति जो कि संभव है अपने स्वरूप के बोध से, एंड हियर एंड नाउ। एंड बुद्धा इज ऑलवेज टॉकिंग दैट एनीथिंग हैपेंस इन हियर एंड नाउ। तो इसमें क्या उन्होंने सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस की। अभी बस मैं थोड़ा सा सेल्फ इंक्वायरी पे बोल के देन आई विल कंक्लूड कि मैं पर अपने हु एम आई सेल्फ इंक्वायरी पे आपको आंखें बंद करके या आंखें खोल करके अपने आई को देखना है। आई पर जैसे जैसे हम अटेंशन रखते हैं हमारे विचार कम हो जाएंगे। फिर उस आई से यदि हमारा मन भटकेगा तो कुछ विचार आएंगे, हमारे अंदर जो वासनाएं हैं वो आएंगी। हमको ये पूछना है ये किसको, और उसका उत्तर होगा ये मुझको। और अगेन वी हैव टू कम बैक टू आई अगेन। और आई पे जब हम बने रहेंगे तो मेरा आई जो ये ईगोइक आई है, आई थॉट है, इट विल कम डाउन एंड देन इट विल मर्ज इनटू द सोर्स, मींस देयर विल बी नो आई। तो ये क्वेश्चन का आंसर मानसिक नहीं है, इस क्वेश्चन के आंसर का हमें अनुभव पर, बोध के आधार पर इसको महसूस करना है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी द टाइम इज आई थिंक ओवर, सो आई कंक्लूड हियर दिस सेशन।
जिन लोगों को भी हुआ माई का या सेल्फ इंक्वायरी का कुछ और सुनना है या जानना चाहते हैं तो माई यूट्यूब चैनल इज देयर, दे कैन ज्वाइन देयर। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत आत्मा।